हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, हमने केवीएस पीआरटी के लिए डेली एमसीक्यू, डेली साइंस एमसीक्यू सीरीज लाया हूं। और आपको पता होगा, जो मेरी ये डेली एमसीक्यू सीरीज देख रहा है, कि ये सारे क्वेश्चन आप अगर इंडिविजुअली कलेक्ट करने की कोशिश करें तो रेयरली इतना अच्छा कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चन का मिल पाए। इवन जो बेस्ट पेड कोर्स दिख रहे हैं ना आपको, जब से महंगे पेड कोर्स, वो भी ऐसा कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन क्रिएट नहीं कर सकते। ओपन चैलेंज है। और मैं ये सब कर रहा हूं आपके लिए फ्री। फ्री मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको एहसास रहे कि मैं आपके लिए क्या कर रहा हूं, और मुझे एहसास रहे कि मैं अपना समय कहां दे रहा हूं। ठीक है ना। चलो, तो आज हम लास्ट 3 क्लासेस में हमने फिजिक्स के एमसीक्यू किए। आज मैं केमिस्ट्री के एमसीक्यू करूंगा। और मैं आपको एक चीज पहले और बता चुका था क्लास की, मार्केट मतलब यूट्यूब और पेड कोर्स, इतना करप्शन फैल चुका है ना कि आधों को तो पता ही नहीं है कि कोर्स क्या चल रहा है, और क्वेश्चन पे क्वेश्चन पे ले जा रहे हैं। मैंने आपको एनसीईआरटी मैपिंग कराई थी। एनसीईआरटी मैपिंग में मैंने केवीएस का, पीआरटी का, साइंस का सिलेबस और उससे चैप्टर्स बता रखे हैं। जिसने नहीं देखी वो केवीएस अपडेट वाली प्लेलिस्ट में जाके देख ले, और उसमें कार्बोनेट्स कंपाउंड चैप्टर आपके पास था। चलो स्टार्ट करते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को बांटना। मैं क्वेश्चन के साथ साथ कंसेप्ट भी बता रहा हूं। और सिर्फ अगर आंसर बताने की बात है तो अगर 10 क्वेश्चन है ना, तो 3 मिनट में, 2 मिनट में सारे आंसर बता के अलग कर दूंगा। ठीक है ना। मैं आपको कंसेप्ट भी सिखा रहा हूं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है, सुन लो, जैसे ये एटम है। एटम में हमने पढ़ लिया था क्या, कि एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को कहते हैं नाभिक। और इनमें कक्ष में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ऑर्बिट्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ये पहली ऑर्बिट है, ये दूसरी ऑर्बिट है, ये तीसरी ऑर्बिट है, सो ऑन। अब किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये इन्होंने डिफाइन कर रखे हैं। पहली ऑर्बिट को इन्होंने क्या नाम दे दिया बच्चों, पहली ऑर्बिट को नाम दे दिया के, फिर एल, फिर एम, फिर एन, सो ऑन। तो अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं ये रेयरली बताएंगे आपको। के, एल, एम, एन, सो ऑन। फॉर्मूला दे दिया 2n²। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला दे दिया 2n²। देखते रहना। के लिए n इक्वल टू 1 है, एल के लिए n इक्वल टू 2 है, एम के लिए n इक्वल टू 3 है, और n के लिए n इक्वल टू 4 है। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि के ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो आप n की जगह 1 रख दो। यहां 1 का स्क्वायर 1, 1 टू 2, तो आप कहोगे सर के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर मैं एल की बात करूं तो एल के लिए एन की वैल्यू क्या है, 2। मतलब एल कौन सी ऑर्बिट है, दूसरी ऑर्बिट है। तो 2 यहां रखोगे एन की जगह, 2 का स्क्वायर 4, 4 टू 8। अगर मैं बात अब एम की करूं, एम कौन सी ऑर्बिट है, तीसरी। 3 तिया 9, दूनी 18, 4 रखूंगा, 4 चौक 16, दूनी 32। ये इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से आते हैं। और इसी इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं सिर्फ आंसर नहीं बता रहा, आधों को तो इसी से फायदा हो जाएगा। किताब पढ़े ना पढ़े, इसी से सब कुछ हो जाएगा। बाकी मुझे पता है कदर नहीं होगी, क्योंकि ये फ्री है। ठीक है ना। हमने पढ़ा था कहीं कि इफ यू आर गुड इन समथिंग डोंट गिव इट फ्री। ठीक है। और ये सच्चाई मैं फील कर रहा हूं। ठीक। अब वो कह रहा है कि पहली ऑर्बिट में 2 है, दूसरी में 4 है। ठीक है ना। हाउ मेनी बॉन्ड्स कैन वन कार्बन एटम फॉर्म। देखो सुनना, 2 और 4 मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6। ये इलेक्ट्रॉन ही भरते हैं हम। ठीक है ना। तभी इसका नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसे लास्ट ऑर्बिट कहते हैं। मुझे बहुत सारी साइंटिफिक टर्म आती है, वैकेंट, वो सॉरी, इसे कहते हैं क्या कहते हैं, मैं भूल ही गया इंग्लिश में, हिंदी बोल बोल के। चलो बताएंगे क्या कहते हैं।
चलो सुनना, लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के लास्ट में, 1 2 3 और 4। हमें सिर्फ लास्ट इलेक्ट्रॉन दिखाने होते हैं, हमें सिर्फ लास्ट इलेक्ट्रॉन दिखाने होते हैं। अब ये कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है ये पूछ रहा है, तो आप याद रखना कि 1 इलेक्ट्रॉन से 1 बॉन्ड बनेगा, तो कितने बॉन्ड बन सकते हैं? 4। आंसर। मुझे नहीं लगता इससे डिटेल सॉल्यूशन आपको किसी किताब में मिल पाएगा, ठीक है ना। अ कार्बन कंपाउंड कंटेन्स 2 कार्बन एटम विच शुड बी बियर। ओके, देखो आपको बता देता हूं कि आपके पास जब हाइड्रोकार्बन आप पढ़ोगे, कदर होती नहीं है, मैंने हाइड्रोकार्बन पूरा चैप्टर पढ़ा रखा है, ठीक है ना, लेकिन आप लोग कहां भागोगे? पेड कोर्स में भागो, भागते रहो। हाइड्रोकार्बन में मैंने कहा था एक आती है होमोलोगस सीरीज, उसके अंदर आता है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन वो होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। एल्कीन वो होता है इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। एल्काइन वो होता है इसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, मतलब जितने भी कार्बन होंगे हाइड्रोजन उसके डबल से 2 ज्यादा होंगे। एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n, जितने भी कार्बन होंगे हाइड्रोजन उसके डबल होंगे। एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2, मतलब जितने भी कार्बन होंगे हाइड्रोजन उसके डबल से 2 कम होंगे। इतना आपको पता होना चाहिए, और इसके अलावा भी बहुत कुछ पता होना चाहिए, लेकिन ये क्वेश्चन इतने से हो जाएगा। आपको अब ये भी याद होना चाहिए कि नंबर ऑफ कार्बन और उसका नाम। 1 कार्बन होगा तो उसे कहेंगे मिथ, 2 कार्बन होगा तो उसे कहेंगे इथ, 3 कार्बन होगा तो उसे कहेंगे प्रोप, 4 कार्बन होगा तो उसे कहेंगे ब्यूट, 5 कार्बन होगा तो उसे कहेंगे पैंट। हिंदी में भी ऐसे ही लिखना है, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, सो ऑन, ठीक है ना। अब देखो, अब उसने यहां पे मेंशन नहीं कर रखा कि वो एल्केन है या एल्कीन है या एल्काइन है, उसने मेंशन नहीं कर रखा। उसने ये नहीं बता रखा कि वो एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है। अगर मैं आप लोगों से कहूंगा बच्चों, जब मानो आप मेरे पास ट्यूशन आ रहे हो, मैंने आप लोगों से कहा कि घर जाना अपने, सीधा यहां से ट्यूशन से अपने घर जाना, तो क्या मैंने आपको ये कहा कि आंख खोल के घर जाना? नहीं, लेकिन ये तो अंडरस्टूड है ना कि घर आंख खोल के ही जाना है। तो यानी कि याद रखना, जब भी कंपाउंड के बारे में वो मेंशन ना करे, जब भी कंपाउंड के बारे में वो मेंशन ना करे, तो आप एल्केन लोगे। तो उसने 2 कार्बन है, 2 कार्बन हो गया इथ, और इनमें क्या चलता है? एल्केन में एल्केन के लास्ट में एन लिखते हैं, एल्कीन के लास्ट में इन लिखते हैं, एल्काइन के लास्ट में आइन लिखते हैं। तो इथ के पीछे एन लिखेंगे इथेन, तो 2 कार्बन वाला क्या हो जाएगा? इथेन। अब आधे लोगों को ये कंसेप्ट नहीं पता, उन्हें बस ये पता है 2 कार्बन इथेन, 3 कार्बन प्रोपेन, 4 कार्बन ब्यूटेन, लेकिन ये आधा कंसेप्ट उन्हें पेपर में हरा देगा, क्योंकि सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड का ध्यान देना है। मैंने सारे क्वेश्चन, याद रखना, मैंने एक एक क्वेश्चन केवीएस पीआरटी के सिलेबस को दायरे में रख के करे हैं। और ऐसा भी हो सकता है, ध्यान रखना, कि बहुत से पेड कोर्स वाले और बहुत से टेस्ट सीरीज वाले इन्हीं क्वेश्चन को आप चेपना शुरू कर दे, ठीक है ना। सुनना, आपके पास है साइक्लोब्यूटेन, ऐसे आपके पास ये भी हो सकता था साइक्लोपेंटेन, ये भी हो सकता था साइक्लोहेक्सेन। तो इन 3 के अलावा रेयरली आपके पास कोई होगा, ठीक है ना। और अगर ये तीनों समझ लिए तो रेयरली कोई भी आ गया तो वो भी आपका हो जाएगा। तो अब मैं जो कहने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनना, अब मैं जो आपको कहने जा रहा हूं वो
ध्यान से सुनना और वो बहुत काम आने वाला है, ठीक है ना। पहली चीज, सबके पीछे एन होगा, समझ आ रहा है। अब यहां पे देखो, मैं बार बार कह रहा था कि पढ़ा तो सब रहे हैं, कोर्स भी सब बेच रहे हैं, लेकिन साइंस के सब्जेक्ट की गहराई जिसको आती है और जिसको ये पता है केवीएस का सिलेबस क्या है, वो इन दोनों के सही तालमेल से ही आपको एक अच्छा कंटेंट दे सकता है। होता तो साइक्लोब्यूटीन भी है, होता तो साइक्लोब्यूटीन भी है, साइक्लोहेक्सिन भी है, लेकिन आपके कोर्स में केवीएस पीआरटी में साइक्लोब्यूटीन साइक्लोहेक्सिन नहीं आएगा, ये मेरा ओपन चैलेंज है। लेकिन अब मान लो मैं एक टेस्ट सीरीज बनाता हूं और मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि मेरी टेस्ट सीरीज सबसे बेस्ट है, तो मैं क्या करूंगा, साइक्लोब्यूटीन साइक्लोहेक्सिन भी डाल दूंगा। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, साइक्लोब्यूटीन साइक्लोहेक्सिन भी डाल दूंगा, ताकि आप लोग कर ना पाए और फिर मैं बाद में ये दिखाऊं कि मेरा टेस्ट सबसे बेस्ट है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, मेरा टेस्ट सबसे बेस्ट है। लेकिन ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा कि कौन बेस्ट है। पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि मैं चिल्ला रहा हूं, लेकिन होता है। चलो, साइक्लो का मतलब होता है साइक्लिक, और ब्यूट अभी बताया 4 कार्बन, तो 4 कार्बन बना दो साइक्लिक, 1 2 3 4। साइक्लिक का मतलब होता है क्लोज्ड स्ट्रक्चर होनी चाहिए। 4 में कोई और डिजाइन बनता है तो कोई और डिजाइन भी बना दो, डिजाइन से यहां लेना देना नहीं होता। मैं ये भी बना सकता था डिजाइन, डिजाइन का कोई रोल नहीं है, डिजाइन का कोई रोल नहीं है, ये याद रखना। अब कार्बन के अभी आपने सबसे पहले क्वेश्चन में कहे थे कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं, 1 2 3 और 4। समझ आ रहा है। एमसीक्यू को जब हम करते हैं ना, एमसीक्यू को जब हम करते हैं तो करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आंसर पे ले जाना है, करने का मतलब ये है कि जो भी आप सीख रहे हो उसको याद भी रखना है। बाकी आपकी इच्छा है, मुझे लगता है कि किसी ना किसी को फायदा तो जरूर होगा। 4 बॉन्ड है, इस कार्बन के कितने बॉन्ड है, 2 3 और 4, इसके 2 3 और 4, इसके 2 3 और 4, इसके 2 3 और 4। और याद रखना, ये जो बॉन्ड आप बनाते हो और जो खाली दिख रहे हैं उनमें हाइड्रोजन आते हैं, बस याद रखना। और याद नहीं रखना तो यहां देख लो, फॉर्मूले में कार्बन के साथ हाइड्रोजन आ रहा है, तभी तो इनका नाम हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोजन प्लस कार्बन, 4 तो कार्बन हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए, 8। अब मैं आपको बहुत खूबसूरती वाली बात बताऊं, आप ब्यूटीन का स्ट्रक्चर देखो, ब्यूटीन का जनरल एल्कीन का जनरल फॉर्मूला था CnH2n। ब्यूट मतलब 4 कार्बन, इन था इसलिए ये वाला लिया, 4 कार्बन यहां रखो, C4H 4 दूनी 8। हालांकि ब्यूटीन और इसका फॉर्मूला सेम है, लेकिन ब्यूटीन और इसका स्ट्रक्चर अलग है, ठीक है ना। और ये सारा मैंने चैप्टर में करा रखा है, बाकी आपकी इच्छा नहीं करना तो मत करो, मेरा कुछ नहीं जाएगा, ठीक है ना। मीथेन इथेन प्रोपेन में कह रहा है क्या चेंज है। सबसे पहले इधर भी एन आ रहा है, इधर भी एन आ रहा है, इधर भी एन आ रहा है, तो एल्केन हो गया। एल्केन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। तो मीथेन के लिए मिथ मतलब होता है एक कार्बन रखो, एन की जगह 1, H 2 दूनी 2 और 2 4, CH4 आ गया मीथेन। इथेन देखो, इथेन में क्या है, 2 कार्बन होंगे, इथ मतलब 2, C2H2 मल्टीप्लाई 2+2, एन की जगह 2 रखना है, C2H6। अगला आता है प्रोपेन, तो क्या होता है C3H8। बना दिया मैंने, आप भी बना सकते हो किसी का भी। अच्छा, कमेंट में आप सबको साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोपेंटेन का फॉर्मूला लिखना है। कैसे लिखना है, पहले लिखोगे साइक्लोहेक्सेन, फिर उसका फॉर्मूला लिखोगे, साइक्लोपेंटेन, फिर उसका फॉर्मूला, ठीक है ना। अगर और जिसको नहीं आएगा वो कमेंट में पूछेगा, मैं बताऊंगा। बाकी नहीं करना तो यार भाड़ में जाओ, ठीक है। देखो, अभी सुबह
5 बजे बैठा हुआ हूं मैं आपके लिए वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। पागल कुत्ते ने काटा है क्या? अपने बच्चों को देख लूं इससे अच्छा। देखो, हाँ, क्या अंतर है देखो, या इसमें जब मूव करोगे, पहले से दूसरे में जब मूव करोगे तो आपको कितने कार्बन का अंतर दिख रहा है? 1 कार्बन का, क्योंकि यहाँ 1 कार्बन है, 2 तो 1 का अंतर। इससे इसमें मूव करोगे तो कितने हाइड्रोजन का अंतर है? 2 अंतर का। इधर से इधर मूव करोगे कितने कार्बन का अंतर है? 1 कार्बन का। इधर से इधर मूव करोगे कितने हाइड्रोजन का अंतर है? 2 हाइड्रोजन का। तो याद रखना, होमोलोगस सीरीज के अंदर एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों आते हैं। एल्केन भी आता है, एल्कीन भी आता है, एल्काइन भी आता है। इनमें अगर आप एल्केन में चल रहे हो, या फिर सिर्फ एल्कीन में चल रहे हो, या फिर सिर्फ एल्काइन में चल रहे हो, तो इस वाले क्वेश्चन में हम किस में चल रहे हैं? एल्केन में। जब इनमें एक के बाद एक, मतलब 1 2 3 4 ऐसे सीरियली चल रहे होते हो, तो हर कंपाउंड में CH2 का डिफरेंस होता है। हर कंपाउंड में CH2 का डिफरेंट होता है। समझ आया? और ये डिफरेंस सेम है कि अलग है? सेम है। और जिसको मेरी साइंस की सीरीज पढ़ी हो, मैंने वर्ड बताया था, होमो का मतलब सेम होता है। ये डिफरेंस सेम रहता है, इसीलिए इसका नाम होमोलोगस सीरीज है। एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। तो हम क्या पढ़ेंगे? जितने कार्बन होंगे, हाइड्रोजन उतने डबल से 2 कम होंगे। डबल से 2 कम नहीं है, क्योंकि 6 दूनी 12 में से 2 गए 10, ये नहीं हो सकता। 2 दूनी 4 में 2 कम 2 नहीं हो सकता। 2 दूनी 4 में 2 कम 2 नहीं हो सकता। ये देखो, 3 दूनी 6 में 2 कम 4 आ गया ना? नहीं समझ आया? ये इसको रिजम्बल कर रहा है। कैसे? एक बार और बताता हूं। एन की जगह 3 रखो यहां पे, C3H, 2 गुणा 3 माइनस 2 C3H, 2 3 6 में से 2 गया 4 C3H4। समझ आया? चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। कार्बन के बारे में, या हाँ कार्बन के बारे में ही है, आपको स्टेटमेंट चूज करनी है करेक्ट। यू हैव टू चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कार्बन और द हाइड्रोकार्बन। लेट्स सी। पहला, द इथीन मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 2 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन। इथीन है ना? इथीन, ईन आता है एल्कीन में। एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। ये सब लिखा है। अब आप पता गूगल करोगे एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, पढ़ना ही नहीं है आप लोगों ने। यहां मैंने सब लिखा है, देखो। ये अपने आप में वीडियो चैप्टर से कम नहीं है, अगर आप ढंग से इसको रेस्पेक्ट करो तो। इथ मतलब होता है 2 कार्बन, तो यहां 2 रख दो एन की जगह, 2 2 दूनी 4। अब देखो, क्या ये स्टेटमेंट सही है? इसने कहा कार्बन 2 हाइड्रोजन 4, यही तो ये भी कह रहा है, सही। ईच कार्बन एटम शेयर दीज इलेक्ट्रॉन्स विद 3 हाइड्रोजन, मतलब अच्छा, ईच कार्बन एटम शेयर 3 इलेक्ट्रॉन्स विद 3 हाइड्रोजन एटम टू फॉर्म 3 कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। मतलब कार्बन के ईच, मानो ये 2 का स्ट्रक्चर ले लिया अपने, ठीक है ना? कोवेलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं? ये जो हम बना रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। मेरी केवीएस साइंस की प्लेलिस्ट में जाओगे, पीआरटी केवीएस पीआरटी साइंस, कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड में मैंने डिफरेंस कर रखा है बहुत लंबा चौड़ा। और अगर आपने वो देख लिया, तो आपको कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड में कोई दिक्कत कभी भी नहीं होगी। समझ आया? चलो, कोशिश तो पूरी कर रहा हूं और करी हुई है कि एक एस्पायरेंट को फायदा मिल सके। लेकिन एस्पायरेंट जब खुद नहीं चाहेगा तो क्या होगा? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और यहां कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? सॉरी, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में क्या है? कितने बॉन्ड है? 3। क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, 2 कार्बन स्ट्रक्चर होना चाहिए था। चलो कोई नहीं। इथेन की बात आती है। इथेन का फॉर्मूला हो जाएगा
C2H6, मतलब 2 कार्बन क्या लिखा हुआ है, 2 कार्बन एटम शेयर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अमंग देमसेल्फ, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन को 1 पेयर कह सकते हैं, टू फॉर्म 1 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। सही है, ये भी सही है। तो आंसर आ गया ऑल ऑफ द अबव। आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी मैं बता देता हूं, जैसे सोडियम और क्लोराइड की बात कर लो, सोडियम के लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन के लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को ही दे देता है और खुद प्लस बन जाता है। ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, ट्रांसफर ऑफ, और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से अट्रैक्शन हो जाता है, उसे कहते हैं NaCl। मैंने उस समय बहुत अच्छी कहानी बताई थी कोवलेंट बॉन्ड और कंपाउंड को, आयनिक बॉन्ड के बीच में। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं क्योंकि आप सब में से कई लोग तो सिर्फ भंडारा खाने आ रहे हैं, सोच रहे हैं अभी मिल जाए तो ठीक है। मैं कह रहा हूं केवीएस अपडेट की, केवीएस पीआरटी साइंस प्लेलिस्ट में पूरा टॉपिक है, लेकिन देखोगे नहीं। फिर भी वो कहानी बता देता हूं। एक लड़का है लड़की, 2 तरह के बॉन्ड होते हैं। बॉन्ड मतलब अट्रैक्शन, एक आयनिक एक कोवलेंट। कोवलेंट होता है इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और आयनिक वो होते हैं इसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे आप लोग, एक लड़का या लड़की अपने परिवार में रह रहा है तो वो माँ बाप के साथ चीजें मिल बांट के कर रहा है, माँ बाप भी उसके लिए कुछ कर रहा है, वो भी उस माँ बाप के लिए कुछ कर रहा है, वो हो गया कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन जब आप, वही लड़का या लड़की बाहर किसी से प्यार करने लगता है, पता है ना, हीरो हीरोइन वाला, तब वो बॉन्ड होता है आयनिक बॉन्ड, क्योंकि वहां कुछ लिया जा रहा है और कुछ दिया जा रहा है। क्या लिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, ये मैं नहीं बता सकता, ना मैं जानता, लेकिन कुछ ना कुछ तो फायदा नुकसान देखा जा रहा है, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, इमेजिन करना, कोवलेंट मतलब फैमिली लव, आयनिक मतलब हीरो हीरोइन वाला प्यार। अब मुझे बताना कि मजबूत कौन सा होना चाहिए, तो आप कहोगे नो डाउट सर फैमिली वाला, यानी कि आप कहोगे नो डाउट सर कोवलेंट मजबूत होना चाहिए। लेकिन मजबूत होता कौन है बच्चों, आयनिक बॉन्ड। देखा है ना, एक हीरोइन को इतनी से इतनी बनाता है उसका माँ बाप 21 साल में, और एक लड़का 1 साल में उसे उसके माँ बाप से दूर करने लायक कर देता है, ठीक है ना। तो होना चाहिए कोवलेंट स्ट्रांग, होता है आयनिक। ये एग्जाम्पल है, लेकिन आंसर इससे आपको याद हो जाएगा कि आयनिक स्ट्रांगर होता है। और याद रखना, जो स्ट्रांगर होता है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाइयर होता है। एक्चुअल में इसका क्या लेना देना समझाता हूं। जैसे मानो ये 2 एटम पास पास हैं, जब आप इसे हीट कर रहे हो ना, और आप इसे लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो, तो आप कुछ नहीं कर रहे, इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स तोड़ रहे हो। और अगर इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स टूट जाएगा तो ये लिक्विड बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, लिक्विड। यानी कि यहां से हमें क्या समझ आया कि जिसके बीच में, जिसके एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगा, जिसके एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगा, वो स्ट्रॉन्ग, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। पहला पॉइंट तो सही है। ये मैं बता देता हूं, ये भी सही है। ये मैं बता देता हूं क्या है, देखो, जैसे आयनिक सॉलिड ले लो, आयनिक सॉलिड में अभी मैंने बता दिया, एक प्लस होता है, एक माइनस, प्लस होता है माइनस। मैंने यहां पे बैटरी लगा दी। जैसे मान लो आप अपनी मम्मी के साथ कहीं जा रहे हो, पापा के साथ कहीं जा रहे हो, आपके रास्ते में आपने देखा कि किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा है, और आपके अंदर इतना क्षमता है, आपके अंदर इतना पोटेंशियल है कि आप उसे रोक सकते हो, या फिर आप गलत करने वाले को पीट सकते हो। लेकिन आपके मम्मी या पापा की वजह से आप अपनी क्षमता नहीं दिखा पा रहे हो, ऐसा भी होता है। अब सुनना, यहां प्लस और माइनस तो है, तो हमें पता है करंट कैसे फ्लो करता है। प्लस वाले एंड पे ये क्या कर दिया, प्लस यहां पहुंचा, माइनस यहां, तो सारे माइनस इधर भागने चाहिए, और फ्लो ऑफ चार्जेस या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या मिलता है, आपको करंट मिलता है। ये हमने पढ़ा है। लेकिन होगा क्या, ये अभी मूव नहीं कर पाएंगे,
क्यों नहीं मूव कर पाएंगे प्यारे बच्चों? ये इसलिए मूव नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनके आयंस क्लोजली पैक्ड है, सॉलिड है, जगह तो हो मूव करने की, इसीलिए आयनिक सॉलिड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट but conducts electricity in molten state। मतलब सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करते, मोल्टन में करते। क्यों? क्योंकि कंडक्ट करने के लिए इनके पास चार्जेस तो हैं, लेकिन चार्जेस मूव करने की जगह नहीं है। ठीक है। हाउ मेनी सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट इन मीथेन? देखो, मिथ मतलब एक कार्बन, एन मतलब एल्केन, और कार्बन के टोटल 4 बॉन्ड होते हैं, और कार्बन तो वो एक ही कह रहा है। और अभी मैंने क्या कहा, कार्बन के साथ कौन होगा? हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब वो कह रहा है कितने सिंगल बॉन्ड है? 1 सिंगल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड, 3 सिंगल बॉन्ड, 4 सिंगल बॉन्ड। आंसर, अगर आप ढंग से देखो, ये क्वेश्चन और पहले वाला क्वेश्चन, सॉरी पहला नहीं, दूसरा वाला सेम था, लेकिन दोनों को बताने का तरीका, सॉरी पहले वाला, दोनों सेम क्वेश्चन, लेकिन दोनों को पूछने का तरीका अलग, और यही सबसे अच्छी बात है मेरे क्वेश्चंस की। A hydrocarbon should have minimum of how many carbon to show isomerism? हालांकि आइसोमेरिज्म अभी तो पहली बार 2018 में एक ही बार पेपर पैटर्न चेंज होने के बाद क्वेश्चन आया है, और 2018 के सिलेबस के हिसाब से एनसीईआरटी आपके कोर्स में है, तो आइसोमेरिज्म एनसीईआरटी में तो है। अब आपके आए ना आए आप नहीं जानते, मैं वो करा रहा हूं जो एनसीईआरटी लेवल है 10th का, और जो आपके सिलेबस में मेंशन है। इसको पूरा पढ़ाता हूं। आइसोमर, सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। इसका क्या मतलब है? 1 2 3 4, आपने 4 कार्बन लिए, इसका फॉर्मूला होगा C4, और ये हाइड्रोजन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैंने इसी को ऐसे बना दिया। अब इसे गिन लो, ये भी C4H10 होगा, यानी कि इन दोनों का फॉर्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग है, तो इसी चीज को कहते हैं आइसोमर। अब 10th क्लास के सिलेबस में, सुनना मैं क्या कह रहा हूं, 10th क्लास के सिलेबस में इनके नाम लिखना बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो लिख देता हूं, जो आप में से साइंस बैकग्राउंड का है, 2 मिथाइल प्रोपेन। मैं कह रहा हूं आईयूपीएससी ने में क्लास 12 तक की बात कर लो, चाहे आईआईटी जेई का क्वेश्चन हो, नीट का क्वेश्चन हो, मेरा एक नॉमेनक्लेचर गलत नहीं होता है, ठीक है ना। मैं लेकिन केवीएस पीआरटी के लिए नाम लिखना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, लेकिन अब होगा क्या, कोई ना कोई अपना नाम चलाने के लिए, चाहे पेड कोर्स का चाहे कोचिंग का, वो क्या करेगा, मेरे से एक कदम आगे जाने के लिए इसका नाम भी लिखवाएगा आपको, और वहां आप गलत कदम पे कूद जाओगे। हालांकि आइसोमर आई ये भी तय नहीं है, लेकिन आइसोमर क्लास 10 एनसीईआरटी का पोर्शन है, तो नाम नहीं लिखना, ठीक है ना। तो आपने लिख लिया। अब वो कह रहा है कि जैसे एक कार्बन लिया, एक कार्बन में इसका फॉर्मूला है C4H10, सॉरी CH4। क्या इसकी मैं किसी और तरीके से स्ट्रक्चर बना सकता हूं? नहीं। 2 कार्बन लिया, C2H6, क्या मैं इसे किसी और तरीके से बना सकता हूं? आपने कहा सर ऐसे बना लो। ये दोनों सेम ही है, बस ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, इससे स्ट्रक्चर डिफरेंस नहीं होता, तो 2 कार्बन में भी आइसोमर नहीं बन पाएगा। 3 कार्बन आ जाओ, 3 कार्बन में क्या इसका C3H8 होगा? अब आपने कहा बन जाएगा सर,
दूसरे को यहां लगा दो। अगर देखा जाए तो मैंने इसे मोड़ के ही तो रख दिया, बस इसको ऊपर को करके, सीधी लाइन थी, सीधी लाइन को मोड़ के रख दिया। ये भी आइसोमर नहीं होता। अगर मैं 4 वाले पे आता हूं, देखो अब ये दोनों अलग है, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट 4 कार्बन की चेन है और ये लॉन्गेस्ट 3 कार्बन की चेन है। तो यानी कि क्वेश्चन ये था कि मिनिमम कार्बन कितने होंगे जिसपे आइसोमर बनना शुरू हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 4। इसके नीचे जितने भी कार्बन होंगे सबके आइसोमर्स बनते हैं। कंटेंट पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर दबा के दो, क्योंकि जिस दिन सपोर्ट रुक गया ये सीरीज रुक जाएगी और मेरा कोई नुकसान नहीं है। नुकसान सिर्फ एक एस्पायरेंट का है, केवीएस पीआरटी एस्पायरेंट का। मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं आपके लिए, लेकिन बिना किसी फायदे के कोई कुछ नहीं करता, और मेरा फायदा कोर्स बेचना बिल्कुल नहीं है। मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट होना, क्योंकि एक बार अगर मेरे पे स्ट्रेंथ हुई ना यूट्यूब में सब्सक्राइबर की, तब मैं दिखा सकता हूं कि एक असली टीचर क्या करना चाहता है। अगर सही सब्सक्राइबर हो गए, चलो छोड़ो धन्यवाद।